हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग सभ्यता थी। कौन सी थी? कांस्य युग सभ्यता थी। यहाँ से तांबा क्या था? तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं मिली थी, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लोहा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ साथियों? तो करेक्ट आंसर हमारा डी हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खारोष्ठी लिपि में है। कौन सा अशोककालीन अभिलेख खारोष्ठी लिपि में है। तो अभिलेखों को साथियों, अभिलेखों की बात किया जाए तो अभिलेखों को 3 वर्गों में किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में किया गया। एक हमारा शिलालेख हुआ, एक हमारा स्तंभ लेख हुआ और एक गुहा लेख हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? अशोककालीन अभिलेखों खारोष्ठी लिपि में है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सहबाजगढ़ी। क्या होगा? सहबाजगढ़ी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा। और साथियों, इसकी निरंजना नदी की बात करें तो निरंजना नदी फाल्गु नदी का प्राचीन नाम है। क्या है? फाल्गु नदी का प्राचीन नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोध गया। ठीक है, करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया है। किन किन शासकों के बीच लड़ा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों पोरस एवं सिकंदर। क्या होगा? पोरस एवं सिकंदर। तो करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन सा असत्य होगा। तो हमारा साथियों कौन सा असत्य होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिलान से क्वेश्चन है, आप लोगों को मिलान करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मिलान से है। ठीक है साथियों, इसमें से कौन सा सही होगा। तो मार्ल मिंटो सुधार जो है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार हमारा जो है साथियों, ये किसके साथ जाएगा? ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के साथ जाएगा। किसके साथ? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के साथ जाएगा। नेक्स्ट है साइमन कमीशन। तो साथियों ये साइमन कमीशन किसके साथ जाएगा? तो साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन के साथ जाएगा। किसके साथ? देशव्यापी आंदोलन के साथ जाएगा। नेक्स्ट चौरी चौरा। तो चौरी चौरा साथियों किसके साथ जाएगा? ये सांप्रदायिक उद्रेक के साथ जाएगा। किसके साथ? सांप्रदायिक उद्रेक के साथ जाएगा। और नेक्स्ट है डांडी मार्च, हमारा नमक का अवैध निर्माण। क्या होगा? नमक का अवैध निर्माण। तो करेक्ट आंसर डी हुआ हमारा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 6 अप्रैल 1930। कब हुआ? 6 अप्रैल। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा का प्रारंभ किया था। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है। 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है? तो यह हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कमल एवं चपाती से जोड़ा जाता है। किससे? कमल एवं चपाती से। और साथ ही यही बात करें तो 10 मई 1857 को साथियों हमारा मेरठ की पैदल टुकड़ी
20 जनवरी से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? तो हंटर आयोग का गठन साथियों किस लिए हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हुआ था। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ है? किसकी पदावधि में हुआ है? तो लॉर्ड डफरिन के पदावधि में हुआ है। करेक्ट आंसर बी होगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो यह जो है सिक्किम की मिलती है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा हमारा सही है? हमसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा जोड़ा हमारा सही है? तो रणत भौर हमारा यह राजस्थान से सही है। ठीक है साथियों। और यहाँ सिमलीपाल की बात करिए जाए तो सिमलीपाल जो है उड़ीसा से है। किससे? बिहार से नहीं, उड़ीसा से है। किससे है? उड़ीसा से। और यहाँ मानस अभ्यारण्य की बात की जाए तो मानस अभ्यारण्य असम से है, न कि उत्तर प्रदेश से। ठीक है। और हमारा बांदीपुर की बात किया जाए तो यह हमारा कर्नाटक से, न कि तमिलनाडु से। ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर किससे, कौन सा इसमें से जोड़ा सही है? तो ये हमारा रणत भौर राजस्थान, ये हमारा सही है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? अरावली विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? तो यह जो है मालवा का पठार अवस्थित है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? तो यह जो है तमिलनाडु का पूर्वी तट में वर्षा नहीं होती है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी। तो यह जो है कब आरंभ की गई थी? तो यह जो है 1993 में आरंभ किया गया था। कब? 1993 में 23 दिसंबर में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है। सब कुछ याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो यह जो है PC महालनोबिस ने तैयार किया था। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष योजना यह जो है टीकाकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित कहाँ है? तो यह जो है साथियों करनाल में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? करनाल में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में कौन रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा उपर्युक्त में से तीनों कारक, यानी उच्च मुद्रास्फीति दर, उच्च राजकोषीय घाटा, ऊंची कच्चे तेल की कीमत, यानी करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? कौन जो है संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल पद। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? तो मंत्रिमंडल में उल्लेख नहीं है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा केशवानंद भारतीवाद 1973 में। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुनिश्चित नहीं है? कौन जो है सही सुनिश्चित नहीं है? तो हमारा प्रतिषेध जो है
टू बी सर्टिफाइड या सही सुनिश्चित नहीं है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुनिश्चित करना है। दिए गए सही कूट का उत्तर देना है। इसमें से हमारा सही कूट कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों हमारा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यह हमारा अनुच्छेद 148 के साथ, किसके साथ, अनुच्छेद 148 के साथ जाएगा। और वित्त आयोग हमारा किसके साथ जाएगा, तो वित्त आयोग 280 के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। और प्रशासनिक अधिकरण किसके साथ जाएगा, और नेक्स्ट हमारा प्रशासनिक अधिकरण, तो प्रशासनिक अधिकरण 323 ए के साथ जाएगा। और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के साथ जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस वजह से इसमें करेक्ट आंसर क्या हुआ, तो करेक्ट आंसर ए हुआ, ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है, तो यह जो है किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो रक्त की टी कोशिका, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से 4 वर्षों के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं, 3 से 4 वर्षों के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं, तो यह जो है चड़वक दांत नहीं होते हैं, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोवन सोडा है, धोवन सोडा है, तो धोवन सोडा क्या है साथियों, तो धोवन सोडा है हमारा सोडियम कार्बोनेट, क्या है, सोडियम कार्बोनेट, यानी करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के दो स्रोतों को काला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की तरंग दर समान हो तथा कालांतर नियत हो, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हमारा असत्य कथन हुआ, तो कौन सा कथन हमारा असत्य कथन हुआ, तो धारा मापी के श्रेणी क्रम में संट लगाकर अमीटर बनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर डी हुआ हमारा, ठीक है साथियों। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्याग्रह का संधि विच्छेद हमारा क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सत्य प्लस आग्रह, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है, तो श्री गणेश का विलोम शब्द होगा हमारा श्री राधा, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन करना है जिस तक पहुंचा ना जा सके, क्या बोला है, जिस तक पहुंचा न जा सके, तो जिस तक पहुंचा ना जा सके आगम्य, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, तो करेक्ट आंसर होगा स्थापना, करेक्ट आंसर ए होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिसून का समानार्थक शब्द क्या होगा, पिसून का समानार्थक शब्द होगा हमारा चुगलखोर, क्या होगा, चुगलखोर, करेक्ट आंसर बी होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों शब्दों संख्या को चुनना है। बेंगची, टेढ़पोल यानी मेढक, शावक का क्या होगा, तो शावक का होगा हमारा साथियों सिंह, क्या होगा, सिंह, करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। सिंह जो है, सिंह के बच्चे को शावक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। 25 नवंबर के जैसे 22 नवंबर 1 + 7 × 3 तो क्या हुआ 21 + 22 यानी सोमवार हुआ। तो 25 नवंबर को जोड़ा जाए तो 22 + 3 क्या होगा, सोमवार होगा। तो 3 + क्या होगा, बृहस्पतिवार। अतः इसी वजह से क्या होगा, तो 25 नवंबर को हमारा होगा, क्या होगा, 25 नवंबर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, बृहस्पतिवार, ठीक है। 25 नवंबर को हमारा बृहस्पतिवार पड़ेगा, करेक्ट आंसर सी होगा। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या कहता है साथियों, 51 को पढ़ना है। वैक्स का
स्क्रैच प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया था? वैक्स का स्क्रैच प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया था? तो न्यूयॉर्क में शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की कम्युनिस्ट राजनीतिक नेता KR गौरी अम्मा का निधन हो गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा केरल में निधन हो गया था। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है हमारी हम समाधान का हिस्सा हैं। हम समाधान का हिस्सा हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्बेवैक्स वैक्सीन की निर्माता कौन सी कंपनी है? तो यह जो है कौन सी कंपनी है? तो यह जो है बायोलॉजिकल ई कंपनी है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमण का पहला मामला किस देश में पाया गया है? तो यह जो है किस देश में पाया गया है? यह जो है चीन में पाया गया है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मौसम पूर्वानुमान के लिए फेनग्यूम 4B नामक उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह जो है किस देश ने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर सी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो है पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? उसके पुस्तक के लेखक हैं हमारे डेविड डिओप। कौन है साथियों? डेविड डिओप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 86वां। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है साथियों किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह जो है साथियों गुजरात में स्थापित किया जाएगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? यह जो है भारतनाट्यम। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? यह जो है इफेसस है। क्या है? इफेसस। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो यह जो है साथियों श्री श्री रविशंकर है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? तो कौन सा जोड़ा हमारा सही नहीं बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस। सॉरी दोस्तों, हरभजन सिंह जो है क्या है? हरभजन सिंह जो है साथियों कबड्डी से यह सही जोड़ा नहीं बनाया गया। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलेमित से क्वेश्चन है, हमें जो है सुलेमित करना है। हमें जो है सुलेमित करना है, कौन सा सही होगा? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सही है। 30 जनवरी शहीद दिवस बिल्कुल सही है। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस ये भी बिल्कुल सही है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस ये भी सही। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुलेमित नहीं है। तो कौन सा हमारा जो है एक सुलेमित नहीं है? तो हमारा शांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटे यह सही सुलेमित नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है? मिताक्षरा पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो विज्ञानेश्वर ने लिखा है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटियागो राजधानी किसकी है? तो यह जो है राजधानी किसकी है? तो चिली की है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? थॉमस कप
किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह जो है बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में के संदर्भ में कौन सा सुलेमित नहीं है? ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सा सुलेमित सही नहीं है? तो यह जो है काला यानी ऑस्ट्रेलिया, यह सही सुलेमित नहीं है। करेक्ट आंसर सी होगा। तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।